CLS कर लेते हैं। चलिएगा, एक और फाइल बना ली मैंने क्लास। अच्छा, रूल बता दूं पहले इंस्टेंस स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के रूल है ना, कुछ रूल्स हैं। पहला नियम कहता है वो आइडेंटिफाई ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब पहले वो पहचानेगा सारे स्टैटिक मेंबर्स को। अब मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, मेंबर्स मेथड भी हो सकते हैं, मेंबर्स ब्लॉक भी हो सकते हैं, मेंबर्स कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। यानी कि क्लास के अंदर वाली सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? मेंबर्स। इसलिए मैंने एक ही शब्द लिख दिया, वरना यहाँ कॉमा दे के लिखना पड़ता मुझे। वेरिएबल कॉमा क्लास कॉमा मेथड कॉमा कंस्ट्रक्टर कॉमा ब्लॉक, है ना। मेंबर्स लिख दिया। और मेंबर्स का मतलब क्या होता है बता ही दिया मैंने आपको। वेरिएबल, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, मेथड, और अगर कोई इनर क्लास है तो वो भी मेंबर ही कहलाएगी। ठीक, चलिएगा। दूसरा नियम कहता है असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट असाइनमेंट कहते हैं ना इनिशियलाइजेशन को। इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बात समझ में आई? मतलब कह रहा है कि या तो जिनका इनिशियलाइजेशन हो सकता है उन्हें इनिशियलाइज कर दूंगा, और जिनका एग्जीक्यूशन हो सकता है उन्हें एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन करूंगा कैसे? टॉप टू बॉटम। ऐसा नहीं मर्जी से कहीं भी कोई सा भी बीच में से कर दूं, टॉप टू बॉटम ही करूंगा। आ रहा है समझ में? ऊपर से नीचे ही करता हुआ आऊँगा। देखो उसने पहचाना भी कैसे, टॉप टू बॉटम, और एग्जीक्यूशन या इनिशियलाइजेशन भी कैसे कर रहा है, टॉप टू बॉटम। ठीक है। तीसरा नियम एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। बस ये 3 नियम है। यानी कि मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले इतनी सारी बातें हो चुकी होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेन मेथड चला, रन। अब टेक्निकल भाषा में उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है। यानी कि मेन मेथड के रन होने से पहले कितनी सारी बातें हो चुकी थी। हुई ना? क्लियर है? चलिए अब इसको करके देख लेते हैं। एक और फाइल बना लेते हैं, क्लास। इस क्लास का नाम रख लेते हैं हम स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। ठीक है। ये लो, बन गई इसकी बॉडी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेथड डाल दिया इसके अंदर, एक वेरिएबल डाल दिया। ठीक। अब कुछ स्टैटिक मेंबर्स मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, जैसे स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 10। ठीक। और स्टैटिक मेंबर डाल देते हैं। स्टैटिक, देखो स्टैटिक का मुझसे गलती से कैपिटल हो गया। स्टैटिक बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। इसे क्या कहेंगे? ये जो ब्लू कलर में मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक ब्लॉक। क्या कहेंगे? स्टैटिक ब्लॉक। और इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक वेरिएबल। इसे क्या कहेंगे? और इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक मेथड। क्या कहेंगे? स्टैटिक मेथड। मेथड एक और डाल दूं? अच्छा, एक चीज़ और, मेथड कभी भी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते। मेथड को पहले कॉल किया जाता है, तब जाके वो एग्जीक्यूट होते हैं। ये बात पता है? ये किसने कहा? सर ने आपको JDK JRE JVM समझाया होगा, और ये भी बताया होगा
कि मेन मेथड को जेवीएम कॉल कर रही है, बताया नहीं था, अपने आप नहीं होता, किसी को कहा गया है कि इसे कॉल करना, जेवीएम से कहा गया है कि इसको कॉल करना, अपने आप नहीं हो रहा वो। ऐसा आपको लगता है कि हमने लिखा नहीं अपने आप हो रहा होगा, नहीं, जावा लिखने वाले ने ऐसा करा है, उसने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कंपाइलर को, क्योंकि मैंने जेवीएम से कहा है कि मेन मेथड को सबसे पहले कॉल करना, इसलिए आपका काम है चेक कर लो कि उसमें मेन मेथड है भी या नहीं। इसीलिए वो अगर मेन मेथड ना हो तो कंपाइल टाइम एरर दे देता है, क्या कहता है, मेन मेथड इज नॉट फाउंड, और बताता है कैसे वाला मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पूरा लिख के बताता है ना, कंपाइलर से ऐसा कहा गया है जावा बनाने वाले ने, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड बना देता हूँ मैं। सपोज करो मैंने ये बना दिया पब्लिक लिखो या मत लिखो, स्टैटिक भी लिख दो, मर्जी है, चलो लिख दो चाहे पब्लिक भी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड 1, कोई दिक्कत, एक मेथड बन गया। अब यहाँ पर भी कुछ प्रिंट करा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ लिखवा देते हैं आई एम मेथड 1, आई एम मेथड 1, ये लो जी, ठीक। यहाँ लिखवा देते हैं आई एम स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। यहाँ लिखवा देते हैं आई एम मेन मेथड, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखवा देते हैं यहाँ पर एक्स लिखवा दो, एक्स को भी तो प्रिंट करवा लो, एक्स भी तो है, यहाँ एक्स लिखवा लो, ठीक है। सेव कर रहा हूँ मैं इसको, किस नाम से सेव करूँ, पब्लिक क्लास तो मैंने बनाई नहीं, किसी भी नाम से कर लो, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसी नाम से करूँ, क्या था, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, ठीक है, जिससे कि आदत पड़ जाए कि उसी नाम से कर लेना चाहिए, डॉट जावा, और ये सेव हो गया आपका। कंपाइल करेंगे तो कंपाइल हो जाना चाहिए, अगर कंपाइल हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है। कौन सी वाली, कंपाइलेशन वाली, एरर तो अभी रन टाइम वाली भी आ सकती हैं। ये लो जी, कंपाइल करा, हो गया कंपाइल, कोई एरर नहीं आई, ठीक, ये रहा कोड, ठीक। रन करें, लो जी रन कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या आया, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद मेन मेथड, फिर 10, ठीक है। इस तरह से सब में एलन लगा देते हैं, अलग अलग लाइन में आ जाएगा ताकि देखने में अच्छा सा लगे, ठीक है। सब में एलन लगा दिया, अब मैं कंपाइल करके इसको रन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या आया, मेन मेथड से भी पहले एग्जीक्यूट हो गया, देखो हो गया ना, उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, तब जाके आपका ये x = 10 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब नियम के हिसाब से चलते हैं, जो रूल कहता है, नियम कहता है आइडेंटिफाई ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सारे के सारे स्टैटिक मेंबर्स को पहचानो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। तो करवा दें इसको पहचान पहले, और टीम्स कैसे बंद हो गया है, करवा देते हैं इसको पहचान, ठीक है।
हाँ पहले इसका वो कर लेते हैं क्योंकि अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। पहले पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। ये कोड देखो सारा आ नहीं पा रहा, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखने लग जाए, पूरा कोड दिखने लग जाए। इतना कर दे रहा हूँ। अब देखो सबको दिख रहा है पूरा कोड, है ना, कुछ छिपा तो नहीं। सबसे लास्ट का कर्ली ब्रेसेस छिपा है, चलो उसे भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लो, अब तो सब दिख रहा है, सबको सब दिख रहा है ना। यानी कि टॉप टू बॉटम सबसे टॉप पे पहुँच गया होगा, यहाँ पहुँच गया होगा वो इस टाइम। आइडेंटिफाई करेगा मतलब पहचानेगा, सबसे पहले इसे पहचानेगा। नंबर 1 में इसको क्या करा इसने, पहला पहचाना, इंट एक्स पहचाना। वहीं से तो आ रहे हैं, ऊपर स्टैटिक कहाँ मिला भाई, जहाँ मिलेगा वहीं तो बनाऊंगा ना। अब करने को तो टॉप और भी ऊपर पहुँच सकते हो। यहाँ मिला, इसने सबसे पहले क्या पहचाना, इंट एक्स पहचाना, ठीक है। फिर देखते हैं और कोई स्टैटिक मेंबर्स मिलता है नहीं मिलते हैं इसको। फिर एक और स्टैटिक मेंबर मिला इसको, क्या मिला, नीचे हल्का सा नीचे आया तो यहाँ मिला इसको क्या, ये दूसरे नंबर पे पहचाना इसने, क्या पहचाना, स्टैटिक ब्लॉक। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। फिर मिला इसको क्या, ये मिला, ये स्टैटिक है ना, ये भी मेन मेथड, ये पहचाना इसने। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है। नियम जो पहला कहता है हमारा, रूल नंबर 1 कहता है सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, अभी सिर्फ पहचानना है। अभी ना तो एग्जीक्यूट करा, ना इनिशियलाइज करा, कुछ नहीं, सिर्फ पहचान रहा है वो, ठीक है। आइडेंटिफाई करा इसने, ये कब करा, तीसरे नंबर पे, ठीक। फिर क्या करा, एक और मेथड मिल गया इसको, ये करा इसने चौथे नंबर पे, क्या आइडेंटिफाई करा, मेथड 1। पहला रूल ख़त्म, क्योंकि अब नीचे कोई है ही नहीं मेंबर, है ना। अब दूसरा रूल शुरू। दूसरा रूल क्या कहता है, इनिशियलाइजेशन और या तो इनिशियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन। मतलब जिनका इनिशियलाइजेशन हो सकता होगा तो उनका तो इनिशियलाइजेशन कर देंगे, और जिनका एग्जीक्यूशन हो सकता होगा उन्हें एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक। आया टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर आ गया अभी ये, ठीक, ऊपर से पहचान रहा है। यानी कि इस लाइन में अभी तक इसने इतना पहचाना था, अब क्या कर देगा ये, 5वें नंबर पे क्या कर देगा, इसको x के अंदर 10 डाल देगा। इनिशियलाइजेशन 5वें नंबर पे हुआ है, ठीक है। x के अंदर जो 10 आया है ये 5वें नंबर पे आया है। फिर नीचे आया, जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक ब्लॉक है, ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं ये, ठीक है। मेथड कभी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो छठे नंबर पे इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो अंदर आएगा और ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा ना, ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अभी बोल दो, ख़त्म होने के बाद जो कोई बोलेगा मैं नहीं बताऊंगा। किसको, क्यों लिखेंगे मेन मेथड में, मैंने कहा अभी तक आप खुद सोच रहे हैं ऐसा, मैंने नहीं रोका सोचने को, मैं तो सिर्फ इन रूल के हिसाब से चल रहा हूँ। ये देखो, और कुछ बन गया स्टैटिक ब्लॉक, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और स्टैटिक कीवर्ड ऊपर लिख दिया गया तो स्टैटिक ब्लॉक बन गया। लेकिन स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो फिर वो स्टैटिक ब्लॉक नहीं रहा। क्यों माना जाएगा, मैंने ऐसा बताया, स्टैटिक ब्लॉक माना जाएगा। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ ब्लॉक, मैं मेथड कहाँ कह रहा हूँ, कहाँ है, जहाँ मर्जी बनाओ, कहीं भी बनाओ, मेथड के बाहर होना चाहिए बस क्लास के अंदर, मेथड्स के बाहर, ब्लॉक्स के बाहर और कंस्ट्रक्टर के बाहर, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस सर, सभी कहोगे तो बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। यस सर, आगे बढ़ा जाए, यस सर, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन होते ही क्या हो गया होगा, ये वाली लाइन प्रिंट कर दी होगी उसने, हमने यही तो कहा है उससे। इसे मैं अलग ले जा रहा हूँ, ऐसा मानो ये आउटपुट वाली स्क्रीन है, ये लाइन प्रिंट कर दी होगी, ऐसा ही हुआ होगा,
फिर थोड़ा सा नीचे आया, अब ये मेन मेथड पाया इसने, और मेन मेथड तो अपने आप एग्जीक्यूट होता नहीं है, मेन मेथड को तो कॉल किया जाता है, और वैसे भी इसको रूल के हिसाब से बताया गया है कि मेन मेथड का भी नंबर ही नहीं आया, मेन मेथड तो सबसे एंड में करना है, तो इसे छोड़ देगा वो, क्योंकि कॉल तो इसे कोई और करेगा। ठीक है, तो मेन मेथड को कुछ नहीं करा इसने। ठीक, अब आ गया नीचे, नीचे भी इसे कुछ नहीं मिला, नीचे भी इसे ये मेथड मिला, लेकिन ये मेथड कॉल ही नहीं किया गया अभी तक। जब कॉल नहीं किया गया तो ये क्या करेगा, बात सीधी सी है, इसमें हम लोग कॉल ही नहीं करेगा। हाँ, इसमें हम लोग वो वैल्यू ले रहे हैं जो इनिशियलाइज है, कहाँ डाल रहे? ढूंढ रहे हैं ना सर। नहीं, मैं तो अब इसके रूल के हिसाब से चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप टॉप टू बॉटम चल रहा हूँ। वही चीज में इनिशियलाइज वाली वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना सर, टॉप टू बॉटम। नहीं, मैंने देखा अगर किसी का इनिशियलाइजेशन होना है तो इनिशियलाइजेशन कर लो, और किसी का एग्जीक्यूशन होना है तो एग्जीक्यूशन कर दो, बस। वही कैसे हो सकता है? आपने कहा कि हम इनिशियलाइजेशन ढूंढ रहे हैं ना, नहीं, मैंने जो कहा इनिशियलाइजेशन हो सकता है तो इनिशियलाइजेशन कर दो, एग्जीक्यूशन हो सकता है तो एग्जीक्यूशन कर दो, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। ठीक, तो ये मेथड को किसी ने कॉल ही नहीं करा, तो इसे भी ये भी कौन से कॉल करने जा रहा है, नहीं करेगा। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड, क्योंकि जेवीएम ने कॉल किया होगा इसको। अब मेन मेथड पे आ गया, आया, सबसे पहले ये पाया और इसी को इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ये लो जी प्रिंट कर दिया। फिर हल्का सा नीचे आया, एक्स को इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया, और ये लो जी एक्स को भी प्रिंट कर दिया। क्लियर है? इज देयर एन इशू? किसी को भी किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा हो तो पूछ सकता है। नहीं, रूल के हिसाब से पहले आइडेंटिफाई हुआ है, फिर अगर एग्जीक्यूट हो सकता था तो एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक्स अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं क्योंकि ये क्लास के साथ लोड हो चुके होते हैं। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक कहीं भी बना सकते हो आप। मेंबर्स हैं, मेंबर्स तो कहीं भी बनाओ, कितने रोका है? अभी देखो वही चेंज करके दिखाऊंगा। हाँ, ये सर्वमान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये रूल हमेशा ऐसा ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? अब इसमें कोई चेंज करने की संभावना नहीं है, जितना भी दिमाग चला लो बात काट नहीं सकते मेरी। ठीक है? हाँ, ब्लॉक क्या मतलब? जो मर्जी लिखो, आपका मन करे तो वेरिएबल प्रिंट करा लो, आपका मन करे हेलो प्रिंट करा लो, आपका मन करे मेथड कॉल करा लो, आपका जो मन करे वो करा लो। वही तो मैं भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? क्योंकि ये सबसे आसान है, अभी जितना मैंने करा दिया ना ये सबसे आसान है। अब इसके अंदर हल्का सा भी बढ़ाऊंगा तो आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी, अमन, नाम क्या है जी आपका? अर्पित, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब मैं इस क्लास को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा तो कर लेगा। मैं नोटपैड पे प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ कंसंट्रेशन आपका बनाने के लिए। इक्लिप्स पे भाई देखो सीधी सी बात है, वहाँ लाइन आ जाती है, आपको पहले पता चल जाता है सर कंपाइल टाइम एरर आ रही है। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कंपाइल टाइम एरर आ कहाँ पे रही है ना? इसीलिए मैं नोटपैड पे कराता हूँ। जब धीरे धीरे आपको ये निकालना आ जाएगा, मैं भी इक्लिप्स पे आ जाऊँगा। इससे मेरी दोस्ती थोड़ी है, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं। क्या? नहीं, नोटपैड पे तो आपको सिखाने के लिए करा रहा हूँ मैं, कोई नहीं कराएगा नोटपैड पे आपसे। हाँ, इंटरव्यूअर करा सकता है, इंटरव्यूअर करा सकता है।
वो तो ये जानना चाहता है कि कहीं देखूं तो सही इसको स्पेलिंग आती है नहीं आती मेथड की, या ये वैसे ही क्लिप्स की हेल्प से तो नहीं कर रहा। कोई कोई कराता है इंटरव्यूअर। हाँ हाँ, नहीं, रूल नंबर 1 में पहचानता है बस, रूल नंबर 2 में एग्जीक्यूट और इनिशियलाइज करता है, और तीसरे में भाई वो फिर JVM में मेथड को कॉल कर ही रही है। भाई ये 3 रूल हैं। हाँ, कहाँ लिखा रूल में पहले मेन मेथड को करेगा? तीसरे वाले में बस लिखा है मेन मेथड को करेगा, ये नहीं लिखा कि पहले मेन मेथड को करेगा, बस ये लिखा है मेन मेथड को करेगा। कहाँ लिखा मैंने पहले मेन मेथड को करेगा? हाँ, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले चेक कर रहा होता है क्या मेन मेथड है भी या नहीं, क्योंकि उसे पता है JVM कॉल करेगा, कम से कम उसकी चीज़ तो चेक कर लूँ। अगर इसी में मेन मेथड नहीं होता तो कंपाइलर इसे आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होने, मतलब कंपाइल ही नहीं होने देता। आ रहा है समझ में? मेन मेथड हटा के देख लो, देखो ये मेन मेथड की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक। अब देखते हैं इसको कंपाइल करके, साफ साफ कह देगा भैया मैं कंपाइल नहीं कर सकता, इसको कह देगा मेन मेथड कुड नॉट फाउंड। ये क्या हो गया? ये कौन से वाला कर दिया? सेव नहीं किया मैंने, क्यों? हाँ सॉरी, कंपाइल हो जाएगा, रन नहीं हो जाएगा, नहीं दिखेगा। देखो क्या था, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो है ना, कंपाइल तो हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है? यही तो है, TATIC, जावा सी लिख दिया मैंने गलती से, नहीं जावा सी लिख दिया मैंने गलती से। कह रहा मेन मेथड को नॉट फाउंड। देखो इस क्लास के अंदर, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं मिला मुझे, कह रहा ऐसा एक मेन मेथड बना लो। अरे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल हो जाएगा। Yeah, Bhavni. Yesterday I execute the CK community portal and verification part is working fine. So today, so far I am nothing to do. Vivek, we have discussed one topic, right? Like the data category thing. Yeah, maybe you can assign that to me. Marketing blog team. चले आगे बढ़े। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कोड को। रूल वही याद रखना, क्या क्या रूल है एक बार दोहरा लें, क्योंकि देखो दोहरा लोगे तो शायद आपको भी थोड़ा सा याद हो जाए। पहला रूल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बोलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अरे भाई साहब बोलोगे नहीं बोलोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अरे जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद ही दोहरा दो बस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रूल नंबर 2। दूसरा है इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा नियम एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। बस यही है, खत्म रूल। कुछ याद रहा? बढ़ाएं इसको, कोड को थोड़ा सा बढ़ा लें। चलो कोड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको साफ कर दीजिए। अब इसको रहने देते हैं, एक नया बना लेते हैं ना। ये प्रैक्टिस कर लेगा भाई जिसके पास रहेगा ये लैपटॉप। ये लो, एक नई फाइल बना ली, क्लास कुछ भी बना लेते हैं, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, ठीक है। बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं, कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक ब्लॉक बन गया, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, ठीक। और एक और स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं। अब मैं 2 3 3 4 4 चीज़ें बनाऊंगा,
ठीक, कोई वेरिएबल बना लो, जैसे स्टैटिक इंट x बना लिया, वैल्यू नहीं दे रहा मैं इसको, ठीक है, वैल्यू नहीं दे रहा मैं इसको। यहाँ पर जानबूझ के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक। उससे पहले मैं लिखवा देता हूँ क्या, आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो आपको गैस करना होगा कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। ये लो, आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। ये कह रहा है आई एम सेकेंड, कितने भी बना सकते हो आपकी मर्जी, स्टैटिक ब्लॉक। कुछ मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड 1। ये कह रहा है आई एम फर्स्ट स्टैटिक मेथड, ठीक है। और ये कह रहा है आई एम मेन मेथड, ठीक। और यहाँ पर हम x को भी प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पर हम x को भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। और x को यहाँ पर 25 डाल देते हैं, ठीक है। पर उससे पहले अप टू बॉटम x को प्रिंट करा चुके हम, इसमें करा चुके, 25 कर दिया, कर दिया। पहले प्रिंट कर दिया, फिर 25 कर दिया, फिर प्रिंट कर देते हैं। अब थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ साथ आपको भी, ठीक है। कोड सारा मैं इक्लिप्स पे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा दिख जाए। इक्लिप्स पे कोई एक क्लास बना लेते हैं, कहाँ बनाएं, किस में बनाऊँ भाई, जावा में बना लेते हैं, SRC में बना लेते हैं, ऑपरेटर्स में बना लेते हैं, ऑपरेटर्स ना करके स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, ठीक है। एक मैं पैकेज बना देता हूँ, स्टैटिक CTRL FLW, ये मेरा पैकेज है। इसी के अंदर मैं क्लास बना देता हूँ एक, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, क्लास बन गई, ठीक है। ये सारा कोड है मेरे पास, क्लियर है। क्या हुआ, कोई आया है क्या? ये सारा कोड है मेरे पास। कोई एरर दिख रही है, कंपाइल टाइम इसमें नहीं दिख रही, रन टाइम पे जो रहेगी वो देखी जाएगी, ठीक। रूल हमारे, अच्छा कोड सबको दिख रहा होगा, है ना, कोड तो सबको दिख ही रहा होगा। इस कोड को मैं उठा के ले जा रहा हूँ पेंट ब्रश में। देखो ये मैं थोड़ा सा ऊपर का काम का नहीं है, इसलिए उसे छुपा देता हूँ, यहाँ तक का काम का है, इसी का स्नैपशॉट ले लेता हूँ क्योंकि इतना ही कोड तो एग्जीक्यूट करेंगे हम। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके पेंट ब्रश में ले जाता हूँ और आपको वहाँ पर नंबरिंग कराऊँगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ। अरे भाई फिर बंद हो गया। हाँ तो पेंट ब्रश में, अच्छा ओपन तो है पेंट ब्रश, ये रहा। हाँ अभी मैं क्लास कर लूँ फिर मिलेंगे। जाना नहीं है अभी, नहीं जाना है। कोड सबको दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ इस तरह से तो दिख जाए, और इस तरह से थोड़ा इस तरह से कर दूँ कि स्क्रीन पे सारा आ जाए। पूरा तो फिर भी नहीं आ पा रहा।
और छोटा कर दीजिए सर, दिख रहा है। सबको दिख रहा है? देख लो भाई, अब दिख रहा है? पीछे तक सबको दिख रहा है? चलो अब देखो भाई कैसे कैसे ये कोड का एग्जीक्यूशन होगा। पहला नियम क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कर लें आइडेंटिफाई भैया, कर लेते हैं। जो आइडेंटिफाई वाला है ये हमने इसको करा सबसे पहले, ठीक है। जितने भी मेरे स्क्वायर वाले हैं वो समझना कि वो आइडेंटिफिकेशन या कलर से कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा और वो आइडेंटिफिकेशन में क्या आया होगा? मेरे पास इंट एक्स आ गया होगा। मेरे पास क्या आ गया होगा? इंट एक्स। ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है इस लाइन का, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा? ये स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। ये भी क्या हुआ है आपका? आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तीसरे नंबर पे क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा आपका? मेथड, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड 1, है ना। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है आपका, ये तीसरे नंबर पे हुआ है। फिर चौथे नंबर पे क्या हुआ होगा आपका? मेन मेथड, मेन मेथड। ये आइडेंटिफाई चल रहा है सारा का सारा अभी, ठीक है। कुछ भी एग्जीक्यूशन या इनिशियलाइज, क्योंकि रूल नंबर 1 चल रहा है अभी पहला, ठीक। फिर से ये वाला, ये स्टैटिक ब्लॉक, ये भी क्या हुआ है आपका? आइडेंटिफिकेशन। और तो अब कुछ है नहीं, और तो अब कुछ है नहीं। अब रेड कलर से कर लेते हैं, ठीक। क्या हुआ होगा? इनिशियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन, इनिशियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन। तो चलें इस यहीं से कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो गया होगा? 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको मिल जाएगी कंपाइलर के थ्रू, क्योंकि हमने कोई वैल्यू दी नहीं तो वो अपने हिसाब से ही देगा फिर, ठीक है। ये रूल नंबर 2 के हिसाब से चल रहा है। यह क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि ये तो ब्लॉक है और ब्लॉक क्या हो जाते हैं? एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ब्लॉक क्या हो जाते हैं? अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक है और ब्लॉक अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? ठीक है। हाँ, आउटपुट में ऐसे नहीं दिखेगा, अब डिबग करके देखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो पूरा रन करते हैं ना, डिबग कहाँ करते हैं, ठीक। तो अब इसका एग्जीक्यूशन हो गया होगा। तो पहले लिख दिया होगा इसने क्या? आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। तो लिख दें भैया आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। तो हम लिख दे रहे हैं आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। ऐसा मानो ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, ये स्टिकी नोट खोल रहा हूँ मैं, इसको मान के चलना कि ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। बहुत देर में खुल रहा है, इतनी देर में तो हम नोटपैड पे खोल कर लिख देंगे। क्या लिख दिया होगा? आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख दिया होगा? एक्स की वैल्यू को 0। फिर क्या लिख दिया होगा? एक्स इनिशियलाइज करा होगा, दिखा है ना भाई, पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर आएगा ना वो तो 25 कर दिया होगा। लेकिन आउटपुट में थोड़ी हमने प्रिंट करवाया है, इंटरनली कर दिया होगा। आउटपुट पे तो हमने ये 2-3 चीज़ें प्रिंट कराई हैं, 2 ही चीज़ करेगा ना, ठीक। फिर आगे बढ़ गया, मेथड मिला इसको। मेथड तो कॉल किया जाता है, अपने आप थोड़ी कॉल हो जाएगा, छोड़ देगा इसको। मेन मेथड मिला, ये तो कॉल किया जाता है, अपने आप थोड़ी कॉल कर देगा इसको। फिर क्या मिला? स्टैटिक ब्लॉक मिला, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसको क्या कर देगा? एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन आते ही आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिख देगा? आई एम सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। उसके अंदर क्या है? एक्स भी प्रिंट कराया हमने, क्या लिख देगा? 25। अब नीचे कुछ बचा? नहीं बचा। अब क्या करेगा? तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल जाएगा मेन मेथड पे, सीधे जंप कर जाएगा। कहाँ? मेन मेथड पे। इसका क्या कर देगा? एग्जीक्यूशन, ठीक है। चलता तो सबसे पहले सर मेन मेथड है,
अभी देखो सारा एक एक करके कराया, अब आप पता नहीं क्या अपने दिमाग से बोले जा रहे हैं। इससे पहले राहुल सर बताए हैं। राहुल सर ने क्या ये ब्लॉक कराए थे? फिर बताए थे कि सबसे पहले मैं तो आपको प्रॉपर कंट्रोल फ्लो बता रहा हूँ ना, गलत कोई नहीं है। लेकिन सर वही डाउट है कि जैसे कंपाइलर अगर क्लास में आता है तो सबसे पहले वो मेन मेथड को ढूंढता है। सर आउटपुट में तो सर ऐसा हम लोग नहीं नहीं, कंपाइलर नहीं ढूंढता। जब JRE होती है, रन टाइम एनवायरनमेंट जो होता है, वो मेन मेथड को वही सर स्टैटिक ब्लॉक का आउटपुट पहले कैसे वो आ जाएगा ये हो रहा है। क्योंकि पूरे कोड में कहीं भी एरर नहीं है, एग्जीक्यूशन चली जाएगा। आज वर्ड तो मैं तभी तो बता रहा हूँ कि आज आपको कुछ ऐसी चीज़ कराने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो। मैंने शुरू में ही कहा आपसे। अब मेन मेथड में आए तो क्या कर दिया हमने, आई एम मेन मेथड, और फिर उसके बाद एक्स को प्रिंट करा दिया 25। और कुछ आएगा? बस यही आउटपुट आना चाहिए। ये लीजिएगा आपका आउटपुट। ये कौन सा आ गया? अब अपने वाला करते हैं। ये रन नहीं होगा क्या? रन कॉन्फ़िगरेशन क्यों मांग रहा है? क्यों? क्या गड़बड़ है बताओ? यही तो स्पेलिंग है। सर ऊपर वो डीबग के लिए बगल से वहाँ से तो वो दूसरा वाले किसी को रन करे जा रहा है, पता नहीं किसको रन कर रहा है। लास्ट एक बार इसके इस कंट्रोल ये सेव कर दीजिए। सेव भी कर दिया, दोबारा से। वो बार दूसरा वाला भी देना है। फाइल तो मैंने यहाँ ही बनाई है ना, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। चलो इसी के पास आते हैं और नोटपैड पे देखें। फिर अभी देखते हैं यहाँ पर भी, पहले नोटपैड पे देख लेते हैं। कोड तो हमारा वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है ना, यही तो है सारा। 25 कर दिया था, फिर प्रिंट करा दिया था, और ये रहा। कंपाइल किया, स्पेलिंग अलग है। फाइल नॉट फाउंड। कंपाइल हो गया। मेन की जगह कुछ और लिख दिया था क्या? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मेन लिखा है। रॉन्ग नेम स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। अच्छा, एस छोटा है। आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक 0, आई एम सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक 25, आई एम मेन मेथड 25। यही हमारा आउटपुट आ रहा था। आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक 0, आई एम सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक 25, आई एम मेन मेथड 25। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? चलिएगा, इसमें से मेन मेथड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर देते हैं। ठीक, इसको अब मेन मेथड नहीं मिलेगा ना। कंपाइल कर लें, कंपाइल हो जाएगा। कंपाइलर को तो कोई परेशानी नहीं, उसे तो सिर्फ सिंटैक्स देखना होता है, वो तो कंपाइल कर ही देगा। रन हो जाएगा। स्मॉल एस था ना,
मिटा के लिख ही देते। कह रहा मेन मेथड नॉट फाउंड। जब तक मेन मेथड नहीं होगा तो ये सारे फ्लोज वगैरह आपके नहीं चलेंगे। जबकि जावा 6, जावा 5, जावा 4 यानी कि जावा के पुराने वर्जन, उनमें ऐसा नहीं था। उनमें कहा गया था भैया जो जैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है उसे करने दो, जब मेन मेथड का रूल नंबर 3 आएगा तब हम एरर देंगे, ठीक। लेकिन ये उन्हें रियलाइज़ हुआ बाद में जावा 7, जावा 8, जावा 9 में कि नहीं भाई, जब तक मेन मेथड ना हो हम अब कुछ भी एग्जीक्यूट करने ही नहीं देंगे। आप जावा जहाँ से इंस्टॉल करते हो वहाँ जावा के पुराने वर्जन भी पड़े हैं, वहाँ से पुराने वर्जन डाउनलोड करके करेंगे तो आउटपुट पता है कैसा पाएंगे? ये आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक 0, आई एम सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक 25, बस जैसे ये एग्जीक्यूट होने वाला होगा यहीं एरर पा जाओगे। लेकिन जब जावा का वर्जन नया आया, जावा 7, जावा 8, जावा 9, है ना, यहाँ से इन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्या मतलब है इसको भी एग्जीक्यूट करने का, जब एरर आ ही जानी है तो उसने कहा कि पहली ड्यूटी अब यही दे देते हैं, क्योंकि JVM मेन मेथड को कॉल करने वाला होगा, इसलिए जब तक मेन मेथड नहीं होगा हम आपको एग्जीक्यूशन होने ही नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? ये जावा के पुराने वर्जन की बात थी, ये जानबूझ के मैंने करके दिखाया, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि स्टैटिक ब्लॉक जब एग्जीक्यूट हो ही जाता है तो, और मेन मेथड भी रूल नंबर 3 पे चलता है, तो उसे चल जाना चाहिए था, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, रन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, अच्छा, कोई मेथड को जैसे बना रखा है मैंने, ये मेथड 1 है ना, इस मेथड 1 को भी मैं किसी में कॉल कर सकता हूँ। जैसे ये मेथड 1 है, इस मेथड 1 को मैं इस ब्लॉक में कॉल कर सकता हूँ, तो ये मेथड 1 भी कॉल हो जाएगा, मेथड 1। अब आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। रन करूँ? देखिएगा, करके देख लेना, लेकिन यार घर जाके देखो मेथड भी आ गया ना, आई एम फर्स्ट स्टैटिक मेथड, ये आ गया ना, कॉल किया जा सकता है। आ रहा है समझ? सबको आ रहा है? अब इस कोड को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दूं हल्की सी, ये लो, मिटा दूं या एक और बना लेते हैं। क्लास ABC और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें ताकि घर जाके कुछ करने के लिए रहे आपके पास। बस इतना करा। ठीक भाई, इतना करा, यहाँ कर दिया x = 15, ठीक, और फिर स्टैटिक ब्लॉक बना दिया एक और, x प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या आना चाहिए, सेव कर दे रहे हैं ABC से। क्या था? ABCD ना, कहीं गड़बड़ आई है? ABCD है यार, और क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, DB कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
ये यहाँ नहीं करना था, इसके अंदर करना था, गलती से बाहर हो गया। ठीक, देखो 0 15 आया मेन मेथड। एक्स की वैल्यू यानी कि क्या है 0। और अब इसको ऐसे भी करके देख लेते हैं। ये स्टैटिक इंट जो यहाँ लिखा गया है इसको ऐसे ना करके सबसे यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ, 15 नहीं कर रहा मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ सबसे नीचे और यहाँ लिख देता हूँ x = 15। ठीक है, परंतु यहाँ पर x पहले ही प्रिंट कराया जा चुका है और मेन मेथड में भी प्रिंट करा देते हैं। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आप भी कर करके देखो। ठीक, और रूल के हिसाब से करोगे तो आउटपुट समझ में भी आएगा, रूल के हिसाब से नहीं करोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक, चलिएगा, कंपाइल हो गया। अब क्यों हुआ भैया ऐसा? दो बार स्टैटिक इंट कहाँ पे लिख दिया 2 बार? ऊपर एक बार एक मेथड बना ले रहा हूँ, ये रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1। ठीक है, इसके अंदर हम प्रिंट करा ले रहे हैं क्या, x को, और बाकी यहाँ से इसको हटाते हैं, मेथड 1 को कॉल कर लेते हैं और इसको भी हटाते हैं और इसको इन दोनों के बीच में लिख देते हैं। यहाँ पर भी मेथड 1 को कॉल कर लेते हैं। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया अभी कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो 0 आया x की वैल्यू, क्यों आई 0? जबकि x को मैंने 15 दे रखा है, कहीं 0 नहीं दे रखा। कहाँ है दिखाओ, कहाँ है? पहले तो x प्रिंट कराना है ना सर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ले रहे देखो ध्यान से चीज़ें, तभी ये जानबूझ के कराया गया है। देखो ये पब्लिक स्टैटिक मेथड 1 के अंदर हमने x को प्रिंट करा लिया, जबकि ये जानता नहीं कि x के अंदर क्या पड़ा है। अभी तो आइडेंटिफाई हुआ है, ये आइडेंटिफाई हुआ है, ये आइडेंटिफाई हुआ है और ये आइडेंटिफाई हुआ है, फिर ये आइडेंटिफाई हुआ है। जब आइडेंटिफाई होता है तो सिर्फ इतना ही होता है, पता है ना आपको, ये वाला नहीं होता, = 15 वाला नहीं होता, वो तो बाद का काम है इनिशियलाइजेशन। ये तो रूल नंबर 2 का काम है ना इनिशियलाइजेशन। देखो ये तो रूल नंबर 2 का काम है। ठीक है, यानी कि अभी x में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा, और ये देखो ब्लॉक। ठीक है, x में अभी तक 0 ही पड़ा है, समझ में आ रहा है। और फिर अब एग्जीक्यूशन करना शुरू कर रहा है टॉप टू बॉटम, यानी कि सबसे ऊपर गया, मेथड 1 कॉल नहीं होगा, कॉल किया जाएगा तभी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मेन मेथड भी कॉल किया जाएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, परंतु ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसने मेथड 1 को कॉल कर लिया, मेथड 1 ने x को प्रिंट कर दिया, x में अभी तक क्या पड़ा है, इसीलिए वो 0 आया था। ठीक, तो स्टैटिक वेरिएबल तो सर असाइन वो तो बाद में किया गया, 15 तो बाद में किया गया है ना, अभी तक तो उस तक पहुंचा ही नहीं वो, उससे पहले ये एग्जीक्यूट हो गया और इसके अंदर हमने मेथड 1 को कॉल कर लिया। कहते वो बाय डिफॉल्ट तब लेता जब उसमें स्टैटिक मतलब असाइन स्टैटिक बताते तब बाय डिफॉल्ट लेता, वरना नहीं। नहीं भैया, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, फिर देखो आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मैं तो एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ये लो, ये आपका एक्लिप्स है। ठीक, ये आपने ये क्लास बना ली, एक और क्लास बना लो। ये आपने एक क्लास बना ली ABC। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपने यहाँ क्या कर दिया, एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, ये स्टैटिक ब्लॉक बन गया। ठीक, और इस स्टैटिक ब्लॉक को मैं यहाँ पर कॉल कर ले रहा हूँ। कोई एक स्टैटिक मेथड बना लो, ये लो पब्लिक स्टैटिक मेथड 1
जिसके अंदर हम x को प्रिंट करा ले रहे हैं और यहाँ स्टैटिक के अंदर क्या कर रहे हैं, मेथड 1 को कॉल कर ले रहे हैं और यहाँ हम कर रहे हैं स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 15, ठीक है, x की वैल्यू 15 डाल दी, लेकिन हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मेथड को कॉल कर लिया और मेथड अपने आप के अंदर क्या कर रहा है, x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो आउटपुट देखिएगा x का क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आया x का, 0 आया। क्यों आया, क्योंकि तब तक वो उसको क्या जान रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लेकिन इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से अगर मैं मेथड 1 को कॉल करूं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही, ये लो मेथड 1 को दोबारा से कॉल करूं, अब तक उसका रूल नंबर 2 यानी कि इनिशियलाइजेशन चल चुका होगा। अब क्या कर देगा वो 15, समझ रहे हो, इस पार्ट को, इतने पार्ट को पहले करता है और फिर इतने पार्ट को करता है। कल किसी ने मुझे डायरेक्ट बताया था, विनीत, कल मुझे किसी ने डायरेक्ट बताया था कि डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी हो गया, ऐसा कुछ किसी ने कहा था ना। ऐसी वाली लाइन मैंने जब पूछी थी कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आपने कहा डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। आपने कह तो बड़ी आसानी से दिया, पर आपने बताया नहीं कि वो हुआ क्या। वही तो यहाँ हो रहा है, पहले डिक्लेरेशन हुआ तभी 0 आया, फिर रूल नंबर 2 की वजह से इनिशियलाइजेशन हुआ। आया समझ में, रूल नंबर 1 की वजह से वो आइडेंटिफाई करता हुआ गया, इसी वजह से x को डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मिली। आया समझ में, क्लियर है। यही अगर स्ट्रिंग होता तो वो आपको मालूम है नल आता, ये आपको मालूम है ना, फिर नल आता। अगर मैं यहाँ पर हेलो लिख दूँ तो स्ट्रिंग के अनुसार आपका क्या आता, वो नल, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने उसको कुछ नहीं बताया था। ये तो रूल नंबर 2 जब आया, ये वाला पार्ट तब एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। इनिशियलाइजेशन रूल नंबर 2 की वजह से हुआ। ये रूल नंबर 2 ही तो कह रहा है इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, रूल नंबर 1 तो कह ही नहीं रहा इनिशियलाइजेशन। मैंने क्या कहा आपसे, इन्हीं 3 नियम के हिसाब से चलेगा। किस कंडीशन में वो सब दोनों मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना देके इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज साफ कर दीजिए। अरे आपके सामने भी करा तो है, ये रहा, ये रहा। पहले आप मतलब नीचे लिख रहे थे, हाँ, यहाँ मैंने पहले प्रिंट करा लिया, यहाँ मैंने बाद में प्रिंट कराया। जब एग्जीक्यूशन चल रहा होगा तो इसके लिए भी तो टॉप टू बॉटम चला होगा, तो टॉप में ये चल चुका होगा, बॉटम में ये बाद में चलेगा, यानी कि तब तक ये इनिशियलाइज हो चुका होगा। और इसकी बात करें अगर, अभी तक इसका नंबर ही नहीं आया इनिशियलाइजेशन का, उससे पहले ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा। आया समझ में, इसे करके देखना, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब समझ में आएगा। नहीं तो भैया फिर हवा में ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। जब तक करके, मैं तो देखो बड़े छोटे छोटे से कोड लिखवा रहा हूँ, मैं बड़े कोड लिखवा ही नहीं रहा। अब देखो मेन मेथड में मैं कुछ नहीं लिखवा रहा, सिर्फ आपको, मेरे को लगा कि आपको एक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरे कोड में मैंने सिर्फ एक्स को ही फोकस करा। देखो मैंने पूरे कोड में सिर्फ एक्स को ही फोकस करा, और कुछ मैंने लिखा ही नहीं। आई एम फर्स्ट ब्लॉक, आई एम सेकंड ब्लॉक, मैंने और कुछ लिखा ही नहीं। सर जैसे वो मेथड 1 को कॉल किया तो वो प्रिंट एलएस पे भी गया, हम्म। तो वो जस्ट नीचे आने के बाद वो स्टैटिक स्ट्रिंग एक्स को ही देखेगा, उसके बाद मतलब हेलो को नहीं देखेगा वो। नहीं नहीं, हाँ सर मेथड 1 को कॉल किया तो देखो method मैं 1 को इसी call का पूरा नंबरिंग लिखवा देता हूँ, कैसे कैसे हुआ होगा, पूरी नंबरिंग लिखवा दूंगा, शायद समझ में आ जाए। सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई करा होगा, नंबर 1 पे इसने आइडेंटिफाई करा होगा। आइडेंटिफाई में क्या करा होगा, पहचाना होगा मेथड 1 को, ये पहचान लिया होगा इसने, ठीक। फिर नंबर 2 इसका आ गया होगा, नंबर 2 पे क्या करा होगा इसने, इसको पहचाना होगा। इसमें नंबर 2 पे क्या करा होगा, मेन मेथड को पहचाना होगा, ठीक। फिर नंबर 3 पे इसने इसको पहचाना होगा, क्या है ये, स्टैटिक ब्लॉक। फिर नंबर 4 पे इसने इसे पहचाना होगा। नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो नंबरिंग से तो समझ में आएगा। अब क्या करा होगा इसने, स्ट्रिंग एक्स, बस इतना आइडेंटिफाई करा होगा। इक्वल टू वाला पार्ट पहले रूल का पार्ट है ही नहीं, है ना। फिर इसने क्या करा होगा, ये करा होगा। नंबर 5 पे क्या कर दिया होगा, स्टैटिक ब्लॉक, ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। इतना समझ में आ रहा है। अब रूल नंबर 2 चालू हो गया,
रूल नंबर 2 में बॉटम पे जाएगा, सॉरी टॉप पे जाएगा, टॉप से इस मेथड को करेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मेथड को कॉल नहीं किया जाएगा, मेथड कॉल नहीं होते अपने आप ही, तो वो नीचे बढ़ जाएगा। ये भी देखो मेथड है, जब तक मेथड को कॉल नहीं किया जाएगा मेथड अपने आप कॉल नहीं होते। लेकिन ये तो ब्लॉक है, ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके अंदर हम बड़ी चालाकी से मेथड को ही कॉल कर रहे हैं जानबूझ के। गया मेथड के पास और जाके प्रिंट कर दिया एक्स को, और एक्स में सिर्फ इतना पाया गया है अभी तक, ठीक है। यहाँ से गया मेथड पे कॉल करने और एक्स को प्रिंट कर दिया, और एक्स में क्या है इस टाइम, नल, वही इसने प्रिंट कर दिया। हाँ जी बोलिएगा। आपकी टाइमिंग कितने बजे तक है? 2 बजे तक। ये आप घर वालों से कह के आए हैं ना कि 2 बजे तक हमारी टाइमिंग होती है, जाइएगा, ठीक। अब ये वाला काम हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, वहाँ नल प्रिंट कर दिया, फिर नीचे आया, अब इसने ये वाला काम करा। अच्छा एग्जीक्यूशन वाला नंबर तो लिखते हैं, ये 5 के बाद क्या हुआ होगा, 6ठे नंबर पे ये वाला काम हुआ होगा, और इसमें इसका एग्जीक्यूशन हो गया होगा। और एग्जीक्यूशन में मेथड 1 की कॉलिंग हुई है, और मेथड 1 की कॉलिंग हुई है तो मेथड 1 के पास पहुंच जाएगा, और यहाँ इसने क्या कर दिया होगा, प्रिंट नल, गेटिंग और नॉट। फिर आ गया नीचे, अब उसने इतना पार्ट करा होगा, ये कौन से नंबर पे करा होगा, 7वें नंबर पे, ये करा होगा इसने 7वें नंबर पे। अब क्या कर दिया होगा, एक्स के अंदर हेलो डाल दिया। अब नीचे आया, फिर ये वाला काम करा उसने 8वें नंबर पर। अब क्या कर दिया होगा, इसको एग्जीक्यूशन, और जिसके अंदर एग्जीक्यूशन होते ही मेथड 1 की कॉलिंग हो गई, फिर मेथड 1 के पास गया, और यहाँ पर क्या कर दिया होगा इसने, प्रिंट हेलो, क्योंकि एक्स के पास अब हेलो आ चुका। अब समझ में आया। रूल के हिसाब से चलोगे तो सब एग्जैक्ट चलेगा। लास्ट में मेन मेथड एग्जीक्यूट करने गया होगा, पर कुछ हमने कराया ही नहीं मेन मेथड में। तीसरे रूल में मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने गया होगा, पर हमने कुछ कराया ही नहीं। आ रहा है समझ में। देखो कल अगर कोई ये कहता है मुझसे नहीं आया, हाँ फिर ये चलता ही नहीं, ये हटा के देख लो, कह देगा मेन मेथड नॉट फाउंड। सर अगर इसमें मेन मेथड में एक प्रिंट लाइन करा दी, उसके बाद सर क्या होगा? क्या मेन मेथड में ही, मेन मेथड में एक प्रिंट कोई करा दी, हाँ तो फिर वो लास्ट में मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा ना, वो तो रूल के हिसाब से। सर जब ऊपर से आएगा तो मेन मेथड को से स्किप क्यों करेगा, तब वो मेन मेथड से क्यों स्किप करेगा, वो स्किप क्यों नहीं करेगा, जब उसको रूल बता दिए गए हैं अच्छे से, उसे पता है कि सबसे लास्ट में मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना है, रूल में नहीं लिखा हुआ। अब तक तो सर मेन मेथड में कॉलिंग होता था तब सब चलते थे, अब यहाँ मेन मेथड में calling भाई देखो मेरे इसको समझ में नहीं आ रहा, आप उसी चीज़ से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। अब तक क्या आपने ये चीज़ करी थी, ये स्टैटिक कंट्रोल फ्लो करे थे क्या, कैसे पहचानेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, और क्या, हाँ नहीं कॉल नहीं होते, ये अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं। हाँ स्टैटिक ब्लॉक में जो आप काम करना चाहें सब कर सकते हो। क्यों नहीं रहेगा, वो तब भी रहेगा। ये लो स्टैटिक ब्लॉक हटा देता हूँ, ये मैंने सारे स्टैटिक मेथड भी हटा दिया, ये स्टैटिक ब्लॉक भी हटा दिया, सब हटा दिया, और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हेलो कर रहा हूँ। अब भी रहेगा स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। तो पहला रूल क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई, तो सबसे पहले इसने क्या करा, आइडेंटिफाई टॉप टू बॉटम। दूसरा रूल क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन, क्या एग्जीक्यूशन किया जा सकने वाला कुछ है, नहीं करेगा। तीसरा रूल क्या कह रहा है, अब मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि दूसरे नंबर पे इसने क्या कर दिया होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। वही तो चल रहा है, अलग कहाँ है, चला उन्हीं रूल के हिसाब से है। बताओ कहाँ अलग हुआ है, क्लियर है, करके देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बंद कर रहा हूँ वीडियो।